दोस्तों नमस्कार। बोलिविया टूर के एपिसोड 4 में हम आपको आज सबसे पहले बोलिविया की राजधानी लापाज से 10 किलोमीटर दूर वल्ले डी ला लूना मतलब मून वैली लेकर चल रहे हैं, जो लापाज के हलचल भरे शहर से दूर चट्टानों जैसी संरचनाओं से भरा एक पार्क है और इतना आकर्षक और अनोखा है कि वे अलौकिक लगते हैं। इसकी टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं और जंगली वनस्पतियों में भारी साजिश और रहस्य दिखाई देती है। दोस्तों, पार्क में प्रवेश का शुल्क $2 है। इसमें गाइड शामिल नहीं है। सन स्क्रीन, टोपी और आरामदायक चलने वाले जूते पहनने के साथ पानी या खुद का खान पान लेकर आएँ, क्योंकि पार्क के अंदर बिक्री के लिए कोई भोजन या पेय नहीं है। वैले डे ला लूना या चंद्रमा की घाटी रेगिस्तान में फैले स्टेलेग्माइट्स के कालीन जैसा दिखता है, जो मिट्टी और बलुआ पत्थर से बने पहाड़ से बचा हुआ अवशेष है, जो तेज हवाओं से क्षतिग्रस्त हो गया है। बोलिविया के लापाज क्षेत्र के आसपास के कई पहाड़ों की तरह कटरीन संरचनाओं में खनिज सामग्री की समग्र विविधताएं होती हैं, जो पूरे कठोर परिदृश्य में रंगीन संरचना बनाती हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा की घाटी का नाम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। घाटी के एक हिस्से को संरक्षित किया गया है। गाड़ी पार्क करके अब हम टिकट के लिए जा रहे हैं। बाहर से ही गजब का दृश्य दिखाई दे रहा है, अंदर तो मजा ही आ जाएगा, जैसा हमारा टैक्सी ड्राइवर बता रहा था। ये एंट्री पॉइंट है वल्ले डी ला लूना का। रोड आप हिल से बना हुआ है। यहाँ पर 32 प्रजाति के कैक्टस भी हैं, जो रात के अंधेरे में सुरक्षा व्यवस्था की कमी के चलते अराजक तत्वों द्वारा चोरी भी किए जा रहे हैं। यहाँ कई संरचनाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे द नाइस ग्रैंडफादर, जो पत्थर से बनी एक बूढ़े व्यक्ति की मूर्ति की तरह दिखती है। अन्य नामों में द बिस्का चार्ज जंप, द टर्टल सेल और द चोलिटास हैट शामिल हैं। वर्ष 2017 में इस जगह का उपयोग एक विशाल स्टार वार्स नाइट के लिए किया गया था, जिसमें रात के समय 40 से अधिक कलाकार स्टार वार्स की वेशभूषा में सजकर सैर कर रहे थे। टेढ़ी मेढ़ी चट्टानें, सकरी घाटियां और धूल भरे रास्ते, चट्टानों और उबड़ खाबड़ कोनों में छिपे अंतरिक्ष जीवों के बीच, सभी में स्टार वार्स की लड़ाई अकल्पनीय रही होगी। गाइडों का दावा है कि उन्हें रात में लोगों के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, और यदि पर्यटक भटक जाते हैं तो बुरी आत्माएं उन्हें खाई में कूदने के लिए उकसाती हैं। सच्चाई में कितना दम है कह नहीं सकते, पर आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते तथा लापाज शहर के प्रदूषण और आसपास में निर्माण के चलते इरोजन से इसके अस्तित्व पर गहरा संकट हो गया है। हम पिछले वर्ष जब सर्बिया गए थे, नीस के पास ऐसा ही एक जगह है जहां हम देखने गए थे। यह नेपाली पता नहीं कहाँ से पहुंच गया भाई। हाँ भैया।
ब्यूटीफुल। क्या करना है? यस। दोस्तों, अब हमारा अगला पड़ाव है बोलीविया की राजधानी लापाज का सबसे बड़ा कब्रिस्तान सिमेंटेरियो जनरल। ये मल्टी स्टोरी जो खाली हैं, उन्होंने किराया नहीं दिया, समझे? उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। कुछ जो खाली है, ये सबका नाम पता लिखा हुआ है। मल्टी स्टोरी जो है, ये लापाज की खासियत है। दोस्तों, लापाज में भीड़ भाड़ आपको केवल सड़कों पर ही नहीं मिलेगी, बल्कि शहर के कब्रिस्तान इतने भरे हुए हैं कि सिमेंटेरियो जनरल में एक तहखाना केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षित किया जाता है। 1826 में अपनी स्थापना के बाद से शहर के ऐतिहासिक केंद्र के बीच इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि यह अपने आप में एक शहर जैसा दिखता है। 1.5 मील में फैले हुए इस कब्रिस्तान में एक के ऊपर एक रखी गई सघन कब्रें रंगीन भित्ति चित्रों से चित्रित इमारत के अग्रभाग गलियों की एक जटिल श्रृंखला बनाते हैं, जहां रिश्तेदार अपने प्रियजनों के सामने पार्टियां, दोपहर के भोजन और पारिवारिक समारोहों का आयोजन करते हैं, और यहाँ तक कि मृतकों के लिए गाने भी बजाते हैं। इस कब्रिस्तान में डेड डे भी मनाया जाता है। उस दिन यहाँ उत्सव मनाया जाता है, जहाँ प्रत्येक परिवार अपने प्यारे रिश्तेदारों से मिलने आता है और पूरा दिन वहाँ दावत और जश्न मनाते हुए बिताता है। कई लोगों को बिना आदेश और दस्तावेजों को भी दफन कर दिया जाता है। कब्रिस्तान की फीस का भुगतान न करने पर बेदखल भी कर दिया जाता है। दोस्तों, हमारा यह टूर अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम आपको दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित देश की राजधानी लापाज का टूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, शुक्रिया।